उसके पास एक कार थी, मेरे पास एक कार है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हेलो फ्रेंड, आई एम रेखा, वेलकम बैक टू ईजी डायरेक्शन। आज की क्लास में आप सीखने वाले हो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव एंड हैड। हैज का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है और आपका हैव जो है वो किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैड किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और कौन से टेंस में यूज होता है, आज आप डिटेल में जानेंगे सेंटेंसेस के साथ, एग्जाम्पल के साथ। सो फ्रेंड, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, सेंटेंसेस कैसे आपको फॉर्म करने हैं इज एम आर का यूज करके, और आज की क्लास में आप सीखोगे हैज, हैव एंड हैड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज है वो कहाँ यूज होगी और कैसे यूज होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो हैज और हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की है। अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं। जब दोनों प्रेजेंट की है तो फिर किन सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करोगे और किन सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करोगे। जो हैज है फ्रेंड, उसका वो किस सेंस में लगाते हो, जब आपका सेंटेंस रखना या पास होना, जैसे आप फॉर एग्जांपल बोलते हो मेरे पास एक कार है, तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हो और किस सब्जेक्ट के साथ, आइए देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम। आप ही, सी, इट, नेम के साथ आप हैज का यूज करते हो। ये अभी हम आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है हैव, पास या रखना, ये भी आपका उसी सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पे सेंस हो पास होना या रखना। जैसे उनके पास एक कार थी, तो आप यहाँ पे देखिए किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जैसे यू, वी, दे और आई के साथ आपका क्या लगेगा, हैव। अब आइए देखते हैं हमारी हैड। पहले हम तीनों के डिफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्या होती हैं और किन सब्जेक्ट के साथ इनका यूज किया जाता है। उसके बाद आप इनके एग्जाम्पल देखोगे सेंटेंसेस के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हैड है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, या पास्ट होना मीन्स प्रेजेंट में जब आपके पास कोई चीज है तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो, हैज है। और अगर आपके पास पास्ट में कोई चीज थी तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, हैड। जैसे उसके पास एक कार थी, हमारे पास एक कार थी, या फिर एक बिल्ली थी, तो वहां पे था आना चाहिए, मीन्स आपका पास्ट में जो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, जो चीजें आपके पास पास थी वहां पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आई, यू, वी, यू, सी, इट, ही, इट, सबके साथ मीन्स ऑल सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। अब इस बात को हम सेंटेंसेस में देखेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है वो है हैज। तो आइए देखते हैं, जैसे उसके पास, अब देखिए यहाँ पे उसके पास एक बिल्ली है, मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कलम थी। अब इनको हम फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले उसके है तो हम लिखेंगे ही, और पास के लिए मैंने क्या बताया आपको, है। देखिए ही के लिए, ही के साथ आप किसका यूज करोगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का, हैज का। ही हैज अ कैट, ही हैज अ कैट। नेक्स्ट है मेरे पास एक कार है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे तो आई होगा, पास एक बिल्ली है तो आई। अब देखिए यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ पाएंगे, जो आई है वो आप देखिए कहाँ है, आई। तो आई के साथ क्या यूज हुआ है, हैव। आई हैव, आई हैव अ कार। देखिए अब आते हैं हमारी हैड की हेल्पिंग वर्ब पे। तुम्हारे पास एक कलम थी। अब देखिए यहाँ पे थी मीन्स पास्ट में थी, तो यहाँ पे देखिए यू। अब यू के साथ यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी प्रोवाइड है कि आप किसी के साथ भी आप हैड का यूज कर सकते हो। तो यू हैड अ पेन, यू हैड अ पेन। तो दोनों में देखिए डिफरेंशिएट हुआ।
सर तीनों में देखिए, he has a cat, I have मीन्स I के साथ have का यूज हुआ, he के साथ has, और ये आपकी जो है वो है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। उस तुम्हारे पास एक कलम थी, you had a pen। ऐसे ही हम और सारे सेंटेंस बनाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे एक किताब है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब देखिए लड़की के लिए आप क्या यूज करोगे, सी हैज अ बुक। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सी हैज अ बुक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इन सब्जेक्ट का यूज करके बनाओगे, जैसे तुम्हारे पास एक गाय है, तो यहाँ क्या आप लिखोगे, यू हैव अ काउ। अब यहाँ आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो हैड, उसके पास उसकी कुर्सी थी, यहाँ पे क्या होगा, थी, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, he had a chair। देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल हैज, हैड एंड हैड के, जो कुछ इस प्रकार है, वह खाना खा चुका है, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे फॉर्म, ही के साथ हैज, he has eaten, क्या लिखोगे, he has eaten। एंड नेक्स्ट है, उसके पास एक नया घर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे उसके के लिए he has a new house, he has a new house, उसके पास एक नया घर है। अगर फ्रेंड आप चाहते हो कि इन सेंटेंसेस में ही आप निगेटिव भी अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है, तो अगर आप निगेटिव में फॉर्म करना चाहते हैं तो वह खाना नहीं खा चुका है, he has के बाद आप नॉट लगा दोगे, he has not eaten, he has not eaten। अब आइए देखते हैं have का, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए क्या पहले है, मीन्स ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, और तुमने है, तुमने के लिए क्या होगा, हैव, तो यहाँ पे पहले रखेंगे हैव, तो हैव यू ईटेन फूड। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने कहा, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटेन फूड, तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, अभी मुझे जुकाम है, तो इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करोगे, देखिए मुझे के लिए क्या होगा, आई, तो आप यहाँ पहले आई रखोगे, आई के साथ क्या लगता है आपका, हैव, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड नाउ, मुझे अभी क्या है, जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड नाउ। मेरे पास कई पेन है, मेरे पास क्या है, कई पेन है, तो मेरे के लिए क्या होगा, आई, और आई के साथ हैव, आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास क्या है, बहुत सारी पेन है। तो देखा आपने यहाँ पे कैसे आपने यूज ऑफ हैज मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज करके कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म किया, और आपने हैव का यूज करके कैसे आपने सेंटेंसेस को फॉर्म किया। अब आइए और सेंटेंसेस और भी देखते हैं, सेंटेंसेस आपके हैड के। तो सोनू के पास एक सुंदर छाता था, अभी है नहीं, था, तो यहाँ पे आप रखोगे सोनू, तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी कि हैड सोनू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, बस ओनली हैड ही सबके साथ लगता है और सब्जेक्ट के साथ। सोनू हैड अ ब्यूटीफुल है, सुंदर है, सोनू हैड अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला।
ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। सोनू हैड अ ब्यूटीफुल, सोनू के पास एक सुंदर छाता था, तो आपने रखा सोनू हैड अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब इसमें भी अगर निगेटिव रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हैड के बाद नॉट रख दोगे। जैसे सोनू के पास एक सुंदर छाता नहीं था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सोनू हैड अ नॉट ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ऐसे आप निगेटिव भी फॉर्म कर सकते हो। समीर खा चुका था, समीर क्या कर चुका था, खा चुका था, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा समीर हैड ईटन। समीर क्या कर चुका था, खाना। फ्रेंड कि आप इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके अब अच्छे से सेंटेंस को फॉर्म कर पाओगे और डेली रूटीन में इनका यूज भी करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। सो फ्रेंड मैं अब आपको कुछ होमवर्क के फॉर्म में कुछ सेंटेंसेस दूंगी। अगर आपने इन हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से सीखा तो आप इनके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। राजू गा चुका था, राजू गा चुका था। एंड नेक्स्ट हमारा उसके पास एक कार है, इसे भी आप सेंटेंस इसे भी फॉर्म करेंगे। मेरे पास कुर्सी है। राजू गा चुका था, उसके पास एक कार है, मेरे पास कुर्सी है। फिर इसे आप जरूर ट्राई करें। अगर आपने इनको अच्छे से सीखा है तो आप इनका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।